नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। आज आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, आपके लगातार फ़ोन कॉल आ रहे हैं और मैं काफ़ी तो जवाब दे के परेशान हो गया, तो मुझे लगा कि आज लाइव आपसे चर्चा भी कर लें। तो 2-3 बिंदु हैं जिन पर आज पूरी चर्चा होगी और आज काफ़ी समय बाद लाइव आने का मौका मिला, क्योंकि हम पहले भी कह चुके हैं कि जो हमारा शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है और कॉलेज रहता है। अब नौकरी भी तो अपनी करनी है भाई, नौकरी करनी है और जो नौकरी कर रहे हैं वो ईमानदारी से भी करनी है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो इस वजह से अब टाइम तो उतना मिल नहीं पाता, या पूर्ण रूप से ये कोचिंग संस्थान तो है नहीं कि सुबह से भाई खाना खाने के बाद सिर्फ ये उद्देश्य है कि हमें कोचिंग पढ़ानी है और कैसे मैनेज करना है, फोकस कैसे करना है, भौकाल कैसे बनाना है, लोगों को कैसे आकर्षित अपनी तरफ करना है। तो ये ऐसा यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ तो वो वाला हाल है कि आप और हम एक परिवार का निर्माण किया है, और आप सब जानते हैं कि हम सब ने एक परिवार का निर्माण किया और उसी परिवार के सहारे हम सब प्रायः प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य था और सिलेक्शन भी खूब हुए। टीजीटी में लगभग 70 सिलेक्शन हुए, पीजीटी में लगभग 35 सिलेक्शन हुए, जीआईसी में सिलेक्शन हुए और असिस्टेंट प्रोफेसर में कई लोग सिलेक्ट हुए और बहुत सारे एग्ज़ामों में सिलेक्शन हुए इस परिवार के लोगों के। वो आप सबकी मेहनत थी। जब आप मेहनत करते हैं तो हमें भी मेहनत करने में अच्छा लगता है। तो वो एक पूरा एक ग्रुप बोल सकते हैं, ग्रुप में कार्य करना ये है। तो पहली बात है, एग्ज़ाम की डेट को लेकर आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम की डेट को लेकर। तो देखिए, एग्ज़ाम की डेट की आधिकारिक कोई भी सूचना नहीं है और जो यूट्यूबिंग है, यूट्यूब ऐसा है, मंच है कि यहाँ कई सारी सूचनाएं फर्जी भी सर्कुलेट हो जाती हैं। और आजकल आप समझ ही रहे हैं कि जो युग है, संचार युग है, तो एक सूचना छोटी सी और वो कितना बड़ा रूप ले लेगी, तो बड़ा रूप ले लेती है। आज पेपर में आया भी कि आयोग के लोगों ने, जो कर्मचारी हैं, उन्होंने ये घोषणा भी की है, सचिव ने भी कहा कि कोई भी इस तरह का अगस्त में एग्ज़ाम होने का कोई भी शेड्यूल हमने अभी जारी नहीं किया है। जो भी शेड्यूल होगा हमारी आधिकारिक सूचना होगी। ऐसा नहीं कि हवा में शेड्यूल बना देंगे, जब चाहेंगे तब शेड्यूल बना देंगे, तो उनका अपना ये कहना है। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें इतने संक्षिप्त समय में। तो तैयारी हम इससे पहले भी बता चुके थे कि यदि आप तैयारी करना सटीक चाहते हैं तो नोट्स अपने बनाते चलें, क्योंकि तभी आप अपनी अच्छी तैयारी कर पाएंगे जब आपके अपने नोट्स होंगे। क्योंकि रिवीजन मांगता है एक, जब आप पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद, जैसे आप मान लेते हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद वो लगभग 2 से 4 दिन बाद जब पुनः पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है इसमें कई सारी चीज़ें आपसे मिस हो गई हैं। आपको लगता है इसमें कई सारी चीज़ें मिस हो गई हैं और फिर लगता है, अगर 15 दिन बाद पढ़ रहे हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये मुझे कभी आता ही नहीं है, ये हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये स्थिति आती है। तो नोट्स क्या करते हैं, 60 समय में रिवीजन करते हैं। और हमने ये भी कहा था इससे पहले वाली वीडियो में कि आप इस चक्कर में ना पड़े कि कहीं से नोट्स हम बाय करें। आप नोट्स बाय भले करें, मगर आप उनको अपनी भाषा में ज़रूर बनाएं, क्योंकि आप अपनी भाषा को संक्षिप्त रूप से समझ सकते हैं। जिसने भी वो नोट्स जिससे आप बाय करेंगे या लेंगे, उसने अपने तरीके से नोट्स बनाए। मान लेते हैं जो चीज़ उसको आती होगी वो नोट्स में तो छोड़ गया होगा, क्योंकि कोई भी हो, जो चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से आती है वो नोट्स में आप मेंशन नहीं करेंगे, वो छोड़ जाएंगे। या जो बहुत विस्तार से आपको जिसका ज्ञान है, अगर नोट्स बना रहे हैं तो उसको क्या करेंगे, संक्षिप्त कर देंगे। तो इस तरह से आपको समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो नोट्स जरूर बनाएं। और एक और समस्या है, हमारे कई सारे मित्र जो मेंबरशिप लिए हैं और जुड़े हैं ऐप पर, तो वो कहते हैं सर नोट्स दो। हम नोट्स इसीलिए मित्रों नोट्स नहीं देते हैं, क्योंकि हम तो आप देख ही रहे हैं कि ऐप पर नोट्स बनाकर ही पढ़ाते हैं। और हमने आपसे भी कह रखा है कि एक क्लास के लिए मैं लगभग 3 से 4 घंटे मेहनत करता हूँ, तब जाकर हम क्लास लेते हैं। ऐसा नोट्स नहीं कि नहीं जो मन में आए वो पढ़ाए जा रहे हैं और आपको ये दिखा रहे हैं नहीं मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ। तो हम पहले भी इस चीज़ को बता चुके हैं कि हमारी जो क्लासेस हैं वो विद्वान वाली क्लासेस नहीं है। हमारा टारगेट है सिर्फ आपको सक्सेस दिलाना। वही चीज़ें वहाँ ली जाती हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जितना कचरा है सब फिल्टर कर दिया जाता है। आपने देखा है कि साइटोलॉजी 3 से 4 वीडियो में ख़त्म हो गई और क्लासेस 30, 40, 50 मिनट से ज़्यादा मेरी क्लास नहीं होती। खास बात ये है। मगर हाँ, जब उसके नोट्स बनाएंगे तो 1 से 2-3 घंटा एक क्लास में आपको लगेगा। मगर इसलिए हम कहते हैं क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हुए उसके चलेंगे, ध्यान रखिएगा, जब आप उसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो
आपको रटती हुई चीज़ें चलेंगी। एक तो दो काम होंगे, आपको जिस समय मैं पढ़ा रहा होता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आप अपनी भाषा में, जैसे कि आपकी ये समस्या रहती है कि मुझे हिंदी नहीं आ रही, इंग्लिश नहीं आ रही है, तो जो उस समय आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो अपने नोट्स चाहे हिंदी में बना लें चाहे इंग्लिश में बना लें। और मैं वादा करता हूं कि आप जब नोट्स वो पढ़ेंगे और जब वो क्लास आप लेंगे तो कोई भी क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होगा जो एग्जाम में आए और आप क्वेश्चन ये कहें कि ये हमें नहीं मालूम है। अब आलतू फालतू का नहीं कि आप उठा के नीट के क्वेश्चन सॉल्व कराने लगे। हाँ, एक और चीज़ मैं मना करता हूँ, चाहे वो दिनेश हो, चाहे पिल्लई हो, चाहे वो कुमार मलिक हो, सिर्फ उनकी थ्योरी आप पढ़िएगा, नीट के क्वेश्चन मत सॉल्व करिएगा। अगर मित्र आपने नीट के क्वेश्चन सॉल्व करने शुरू कर दिए तो कंफ्यूज हो जाओगे और सिलेक्शन से कम 100 गज दूर हो जाओगे और आपका सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि नीट के जो क्वेश्चंस हैं उनकी और इनके लेवल में थोड़ा सा अंतर होता है, और नीट में जो किताबों में दिए हैं वो छोटे से छोटे क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ इतने छोटे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप सिर्फ ओल्ड सॉल्व क्वेश्चन पेपर की मार्केट में जो बुक है या पीसीएस के क्वेश्चंस हैं, आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, इनकी जो भी मार्केट में, और मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि पब्लिकली किसी बुक ब्रांड का नाम लेना उचित नहीं होता है, तो मैंने बताया है, आप जब ऐप पर आएंगे तो हमने बताया है कि किस प्रैक्टिस सेट का या किसके क्वेश्चन सॉल्व करो, और हमने बताया था कि इधर आप क्लास हमारी लेंगे और या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, मान लेते हैं आप पोरी फेरा पढ़ रहे हैं तो पोरी फेरा पढ़ने के बाद उनसे पोरी फेरा के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। बस इतने करते चलना है और बार बार रिवीजन करना है। नोट्स का हफ्ते भर बाद जो आप पढ़ चुके हैं वो हफ्ते बाद पन्ने पलटने हैं, पन्ने पलट लेंगे तो याद रिमाइंड हो जाएगा। ये जब बार बार करेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्रैक्टिस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रैक्टिस से एक्यूरेसी आती है। क्या आती है? एक्यूरेसी क्वेश्चंस में आती है। आप वहाँ कंफ्यूज नहीं होते कि हम ए लगाएं बी लगाएं, वो अक्सर तुक्का लगा के आते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से एक्यूरेसी आएगी। क्लास लेने से आपका जो ज्ञान है वो इतना बढ़ जाएगा कि क्वेश्चन देखते ही आंसर करेंगे। और यहाँ क्या, एक एक क्वेश्चन पे 100 लड़के अंदर होते हैं, 100 लड़के बाहर होते हैं। एक एक क्वेश्चन पे 100 लड़के बाहर गए, 100 लड़के अंदर आए, तो एक एक क्वेश्चन पे सिलेक्शन होता है, एक एक क्वेश्चन पे बाहर होता है। तो इसलिए तैयारी आप अपने नोट्स बनाते चलिए और ऑथेंटिक बुक्स पढ़िए। बुक्स में ढेर सारी बुक्स हैं, आपकी बीएससी की बुक है, आपकी इंटरमीडिएट की बुक है, आपकी रमेश गुप्ता और एमपी कौशिक है, कुमार मलिक है, पिल्लई है और कोटपाल त्यागी है और सिंह पांडे जैन है। तो ये बुकें हैं जो ऑथेंटिक बुकें हैं, इनका आप अध्ययन करिए, नोट्स बनाइए और स्पीड में अध्ययन करिए, क्योंकि इतना समय नहीं बचा है कि आप आराम से 6 महीने में कंप्लीट करें। तो एक तो ये तरीका है कि, और दूसरा प्रैक्टिस से सॉल्व करना। तीसरा एक तरीका ये है कि आप प्रॉपर समय निकालिए, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन डेली करिए। डिस्कस की हुई चीज़ लंबे समय तक याद रहती है। आप किसी से झगड़ आए या जहां 2-4 लोग बहस हो जाए किसी मुद्दे को लेके, तो वो मुद्दा आप कभी भी क्वेश्चन भूल नहीं सकते और हरदम सटीक करेंगे। ये प्रकृति होती है। और आप ऐसे केवल अकेले में ऐसे पन्ने पलट कर पढ़ ले रहे हैं, कोई डिस्कशन ग्रुप नहीं, तो वो क्या होगा, थोड़ी समय बाद आपका रिमूव हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व नहीं करेंगे। तो डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। अपना ग्रुप बना लीजिए, ग्रुप में डिस्कशन करिए, या तो फिर आप हमारे साथ, हमारा जो डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम पर हमारे डिस्कशन ग्रुप से जुड़िए। रात में 9:30 से लेकर 10:30 बजे तक मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। डेली एक एक टॉपिक का होता है। जैसे आज बैक्टीरिया का है, तो बैक्टीरिया के जितने भी संभावित बारीक से बारीक और बड़े से बड़ा क्वेश्चन जहां फंस सकता है वो सारे डिस्कस होंगे आज। इसी तरह फिर फंगस आएगा, फिर एल्गी, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर उसके बाद साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, और इस तरह से सब कुछ डिस्कशन होता है। और ये साइक्लिक है। जो मित्र हमसे जुड़े हैं वो देखेंगे कि ये जो हमारा डिस्कशन होता है साइक्लिक होता है। एक बार अगर सिलेबस पूरा डिस्कशन हो गया तो फिर पहले सिलेबस के पहले पॉइंट से फिर डिस्कशन शुरू हो जाएगा। तो ये डिस्कशन कैसा है? तो ये डिस्कशन हमारा कैसा है? साइक्लिक है। तो हम डिस्कशन भी डेली करते हैं और क्लास जो होते हैं नोट्स बना कर पढ़ाते हैं, बोर्ड पे भी पढ़ा दें। तो बोर्ड्स पे नुकसान क्या होता है भाई? नुकसान 2 हैं। एक तो टाइम भी नहीं हमारे पास, दूसरा क्लास 2 घंटे की और पता लगा क्लास में जो काम की चीज़ है वो सिर्फ 20 मिनट की थी और बकाया 1.5 घंटे इधर उधर की बात और इधर उधर। तो नोट्स बनाने से क्या होता है कि हम मार्ग से नहीं भटकते हैं, या बहुत गहराई से पढ़ाने से बचते हैं, या बहुत सरफेस से पढ़ाने से बचते हैं। तो इस तरीके से आप लगातार मेहनत करिए। तो हमने आपको 4 चीज़ें बताई। एग्ज़ाम की डेट को लेकर बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट लगभग आपके पास अभी 1.5 से 2 माह है। तो आप आराम से रिवीजन कर सकते हैं
सिलेबस का नोट्स बने हुए हैं तो सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। अगर नहीं बने तो हमसे तुरंत जुड़िए, हमारी मेंबरशिप आप लीजिए, बहुत सस्ती है। इतनी सस्ती है कि आपके यूकेजी का जो घर में बच्चा पढ़ रहा होगा उसकी 1 महीने की जो ट्यूशन फीस होगी बस उतनी है। या आपका किसी विद्यालय में अगर बच्चा पढ़ रहा है उसकी 1 महीने की जो फीस है वो टीजीटी के संपूर्ण कंप्लीट कोर्स की फीस है। तो ये हमारा उद्देश्य था। और अब आप कहेंगे सर ये फीस क्यों लेते हैं? चूँकि देखिए ऐप का खर्चा है, टेक्नीशियन का खर्चा है और छोटे छोटे खर्चा है। माइक 3-4 दिन से ख़राब है, वो 1000-1500 का माइक मंगाया। तो ये खर्चे तो कम से कम निकलते रहें। और आपको पूरी लाइब्रेरी मिलेगी, हमारे से जुड़ेंगे तो पूरी बायोलॉजी की लाइब्रेरी मिलेगी जिसमें ऑथेंटिक बुक्स मिलेंगी, नोट्स मिलेंगे, अदर तरह के नोट्स मिलेंगे, सब आपको प्रॉपर अवेलेबल होगा। दूसरा हम डिस्कशन करते हैं तो आपकी तैयारी भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी होगी। एक तो ये हो गया। और जो एलटी का बैच है उसमें आपको जीएस के भी नोट्स मिलेंगे। तो आप एक काम करिएगा, आप नोट्स बनाइए, पढ़िए और एग्ज़ाम के पीछे मत भागिए कब एग्ज़ाम होना है कब नहीं होना है। भैया जब आ जाएगा तभी आ जाएगा। घोषणा मान लो अगर उसने आयोग ने कल की कर दी तो कल ही एग्ज़ाम होगा ना, तो उसमें सर पटकने से तो कुछ नहीं होगा कि आप सर पटक लें हाय मैं क्या करूं। तो इससे हाय की स्थिति से बचने के लिए स्पीड में करिए, कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़िए। आप 6 से 7 घंटे से कम पढ़ रहे हैं तो समझ लो सिलेक्शन से दूर हैं। पूरा सिलेबस रिवाइज करिए और बार बार रिवीजन करिए, नोट्स का बार बार रिवीजन करिए और प्रैक्टिस से डेली करिए। अगर आप बैक्टीरिया नोट्स में पढ़े हैं तो बैक्टीरिया के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपको वहाँ सब सारी जानकारी दी गई है। बस इतना करना है, डेली डिस्कशन में पार्टिसिपेट करिए, इतने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ढेर सारी वैकेंसियाँ देखने को मिलेंगी आपको, टीजीटी देखने को मिलेगी, पीजीटी मिलेगी, एनवीएस, अभी केवीएस भी आने वाली है, एलटी भी आने वाली है, जीआईसी प्री आने वाला है। ये सारी वैकेंसियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो आपकी तैयारी जाया नहीं जाने वाली। जो मित्र सोच रहे हैं कि हम तैयारी करें कि ना करें, कम पोस्ट हैं, तो देखिए तैयारी जाया नहीं जाएगी। एक बार तैयार हो जाएंगे तो यहाँ अगर छूटते हैं तो वहाँ सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं कोई जानकारी के लिए। हमारा 94 52 920 508 नंबर है, उस पर हमें कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।